प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में मैं सुनील स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, हमने इससे पूर्व आपकी जो व्याकरण को लगभग हमने पूर्ण कर लिया है। कुछ रचनात्मक कार्य हैं उनको छोड़ करके जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में जब मैंने व्याकरण शुरुआत की थी व्याकरण की, उसमें मैंने ये कहा कि जो आपकी या अपनी जो भाषा है वो भाषा परिपूर्ण कब होती है, जब हमें व्याकरण का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। जब तक व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं होगा, हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं तो बोल सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हमने सर्वप्रथम व्याकरण को लगभग जो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो व्याकरण होनी थी वो मैंने आपको पूर्ण करवा दी। और व्याकरण के बाद आज हम शुरुआत करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक सेमुसी से। आपकी जो सेमुसी है, प्रथम भाग जो सेमुसी का, उस सेमुसी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेमुसी का जो प्रथम जो मंगलम है, शुरुआत है, मंगलम कल्याण की बात की गई है कि सभी का इस प्रकार से कल्याण भला हो। कल्याण का मतलब भला होना है, मंगल होना है, अच्छा होना है। तो किस प्रकार से अच्छा हो और किस प्रकार से हम जो है उस अच्छाई को ग्रहण करते हुए अपने पाठ्य पुस्तक में आगे बढ़े और आगे बढ़ करके हम अपने नए जीवन की जो ये 9th क्लास का जो नया जीवन है उसकी हम शुरुआत किस प्रकार से करें, उसके लिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रथम पाठ तो नहीं है, लेकिन इसे पूरे प्रार्थना जो है मंगलम की, वो मंगलम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कल्याण। किस प्रकार से कल्याण, किस प्रकार से भला हो, ये हम सर्वप्रथम शुरू करने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज हम आपकी जो मंगलम है वो कामना, मंगल कामना है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। मंगल कामना, और वो मंगल कामना किस प्रकार से हमारी पूर्ण हो, इसके लिए हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो इसमें मंगलम में श्लोक दिया गया है, यस्याम समुद्रपुत सिंदूर आपो यस्याम अनम पृष्ठ है समबहु यसाम इदं जिन्नविति प्राण तेजत सानु भूमि पूर्व वेद धातु। यस्याम समुद्रपुत सिंदूर आपो यस्याम अनम पृष्ठे सबहु यस्याम इदं जिन्नवति प्राण तेजत सानु भूमि पूर्व वेद धातु। क्या कहा गया है कि जिस भूमि पर, यस्याम यानी जिस पर, जिस पर, यस्याम जिस पर, यस्याम का मतलब क्या होता है, जिस पर होता है, यस्याम जिस पर, यस्याम का अर्थ क्या होता है, जिस पर, और जिस किस पर, जिस भूमि पर, जिसे भूमि पर, यस्याम जिस भूमि पर, समुद्रम यानी कि महासागर, समुद्र का मतलब क्या होता है, महासागर, जिस भूमि पर महासागर, सिंधु यानी कि नदियां, सिंधु नदियां होती हैं, नदियां जिस भूमि पर महासागर, नदियां, आपो सिंधु यानी इसमें संधि विच्छेद है, सिंधु आप है, सिंधु का मतलब नदी, आपे का मतलब तालाब, जलाशय,
तालाब, सरोवर, जो भी है आपका क्या होता है। यह सब जिस भूमि पर समुद्र, नदियां और जलाशय विद्यमान हैं, जिस भारत की भूमि पर जलाशय, समुद्र और नदियां विद्यमान हैं, यानी भारत की धरती की बात की गई है, जिस भारत की भूमि पर समुद्र, नदियां और जलाशय विद्यमान हैं, मौजूद हैं, जिसमें यह शाम जिस पर अनेक प्रकार के अनंत पृष्ठीय भोज्य पदार्थ जो है वो उत्पन्न होते हैं, उपजते हैं। जिस भारत की धरती पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, यशाम समुद्र सिंधुर आपो यशाम अनंत पृष्ठे सगुहु, जो भारत की धरती, जिस भारत की भूमि पर नदियां, समुद्र और अनेक जलाशय विद्यमान हैं और जिस पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार के, जिस पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो हैं वो उत्पन्न होते हैं तथा कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार, कृषि का मतलब कृषि होता है, जिस पर कृषि और व्यापार करने वाले लोग, कृषि और व्यापार करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक संगठन बना करके रहते हैं। जिस भारत की धरती पर समुद्र, नदियां और तालाब विद्यमान हैं, जहां पर अनेक प्रकार के भोज्य जो पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं और जहां पर अनेक कृषि और व्यापार करने वाले लोग, कृषि और व्यापार करने वाले लोग, कृषि एवं व्यापार करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग एक संगठन को बना करके रहते हैं। जिस भारत की धरती पर समुद्र, नदियां और तालाब विद्यमान हैं, जहां की धरती, जिस धरती पर अनेक प्रकार के जो अन्न हैं वो उत्पन्न होते हैं, जहां पर कृषि एवं व्यापार करने वाले लोग संगठन बना करके रहते हैं। कृषि और व्यापार करने वाले लोग संगठन बना करके रहते हैं। क्या बना कर रहते हैं? संगठन बना करके रहते हैं। जिस भूमि पर अब जो प्राणी, जिस भूमि पर जो प्राणी अपने प्राणों को जीते हैं, प्राणों को धारण करते हैं, सार्वभूमि व मातृभूमि हमारे पूरी तरह से क्या करे? रक्षा करे। हमें भोज्य और पेय पदार्थ है वो प्रदान करे। भोज्य और पेय, भोज्य और पेय यानी पीने योग्य पदार्थ को है वो प्रदान करे, ददातु प्रदान करे। ददातु का अर्थ होता है प्रदान करे। ये शाम समुद्र, उत्तर सिंधु आपो, जिस भारत की भूमि पर समुद्र, नदियां और तालाब विद्यमान हैं, जहां पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जहां लोग कृषि और व्यापार करने वाले संगठन बना करके रहते हैं, जिस धरती भूमि पर अपने प्राणों को धारण करते हुए लोग चलते फिरते हैं, जीवित
ठीक है, क्या हुआ? जिस भारत की धरती पर समुद्र, नदियां और तालाब विद्यमान हैं, जो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, अन्न का मतलब होता है भोज्य पदार्थ, अन्न जो हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ है वो प्रदान, जहां अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो जहां पर कृषि एवं व्यापार करने वाले लोग संघ यानी संगठन बना करके रहते हैं, संगठन बना करके रहते हैं, और जिस पर अपने प्राणों को धारण करते हुए लोग जीवित रहते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं, वह भारत की भूमि हमें भोजन और पेय पदार्थ है वो प्रदान करे। वह भारत की भूमि हमें भोजन और पेय पदार्थ है वो प्रदान करे। एक बात में देख लीजिए कि जिस भारत की धरती पर समुद्र, नदियां और तालाब विद्यमान हैं, जहां जिस पर भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उपजते हैं, जहां पर लोग कृषि और व्यापार करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिस पर लोग जीव जो है वो अपने प्राणों को धारण करते हुए इधर उधर फिरते चलते फिरते हैं, वह भारत की भूमि हमें भोज्य और पेय पदार्थ प्रदान करे। ठीक है, आगे देखिए, चलिए एक बार मैं तो इसको बता देता हूं आपको, इसका अर्थ लिख देता हूं, देख लें। जिस भूमि पर समुद्र, नदियां और तालाब विद्यमान है, समुद्र महासागर कहते तो महासागर, नदियां और तालाब, और तालाब विद्यमान है, जहां अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिस भूमि पर कृषि एवं व्यापार करने वाले लोग संगठन बनाकर रहते हैं, यानी कि कृषि करने वाले लोग भी हैं और व्यापार करने वाले लोग, लेकिन उन दोनों का क्या है, आपस में समन्वय है, तो वे समन्वय स्थापित करके रहते हैं, तो संगठन बना करके रहते हैं। जिस भूमि पर अनेक प्राणी, अनेक प्रकार के प्राणी, अनेक प्रकार के प्राणी अपने जीवन को जीते हुए चलते फिरते हैं, वह
भूमि हमें अनेक प्रकार के भोज्य एवं पेय पदार्थ प्रदान है। देखिए पहले श्लोकार था, जिस भूमि पर महासागर, नदियां और तालाब विद्यमान हैं, जहां अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिस भूमि पर कृषि और व्यापार करने वाले लोग संगठन बनाकर रहते हैं। संगठन कैसा? सामाजिक संगठन बनाकर के रहते हैं। सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिस पर अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के प्राणी अपने जीवन को जीते हुए चलते फिरते हैं। वह भूमि हमें अनेक प्रकार के भोज्य एवं पेय पदार्थ प्रदान करे। ऐसी मंगल कामना की गई मां धरती से, जो हमारी मातृभूमि है, उस मातृभूमि से ये प्रार्थना की गई है कि वो हमें इस प्रकार से जो है वो रहने दे। ठीक है, ये था हमारा पहला श्लोक, समझ में आपके आ गया होगा। चलिए, मंगलम को हमें याद करना इसलिए जरूरी है कि हमें जो शुरुआत मंगल कामना है वो हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ की शुरुआत करते हैं आपको पूछ दिया जाएगा कि आप इसका अर्थ बताइए। हो सकता है परीक्षा में आ जाएगी, परीक्षा में आ भी सकता है मंगलम जो है, इसलिए दिया गया है, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले श्लोक पर। यस्या चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्या अनंतपृष्ठः संबभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणतेज सा नो भूमि गौरशूपै अनेक ददातु। जिस भूमि पर चार दिशाएं, प्रदिशः का अर्थ क्या होता है? चार दिशाएं, जिस भारत की जिस भूमि पर जिस भूमि की चारों दिशाएं, प्रदिश दिशा और दिशाएं और दिशाएं हैं, वो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न को पैदा करती हैं। चारों दिशाएं और एक दिशाएं, जिस भूमि पर चार दिशाएं, दिशा कितनी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चार दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ये चार दिशाएं और उप दिशाएं जो हैं वो इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न को उत्पन्न करती हैं। और जहां पर लोग एक सामाजिक संगठन को बना करके, कृषि और व्यापार को करने वाले लोग सामाजिक संगठन बना करके रहते हैं, सामाजिक संगठन को बना करके रहते हैं। ऊपर वाले का जो था वो सेम है, केवल दिशाएं और चार दिशाएं और उप दिशाएं लिखना है, बाकी अर्थ से ऊपर का जो पहले का बताया था वही है। जिस भारत की भूमि पर चार दिशाएं और उप दिशाएं जो है वो भोज्य पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, और जहां पर कृषि एवं व्यापार को करने वाले लोग संगठन बना करके रहते हैं, कृषि एवं व्यापार करने वाले लोग संगठन बना करके रहते हैं, जिसमें ये प्राणी जो अनेक प्रकार के प्राणी हैं वो सांस लेते हुए चलते फिरते हैं। विभर्ति बहुधा प्राणतेज, विभर्ति अनेक प्रकार के जो जीव हैं, बहुधा यानी अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं वो बिना किसी डर के, विभर्ति बिना किसी डर के इधर उधर चलते फिरते हैं, घूमते रहते हैं। जिस धरती पर अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं वो अपने प्राणों को धारण करते हुए इधर उधर फिरते हैं, चलते फिरते हैं, उनको ये मातृभूमि जो है वो गो आदि लाभ प्रदान करने वाले पशुओं एवं
खाद्य पदार्थों से उनको समतल कर दे, परिपूर्ण कर दे। ठीक है, क्या बताया? जिस भूमि की चारों दिशाएं और उपदिशाएं भोज्य पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, जहां अनेक कृषि एवं व्यापार को करने वाले लोग सामाजिक संगठन बना करके रहते हैं, जहां बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के प्राणों को धारण करने वाले जीव जंतु चलते फिरते हैं, उनको वह मातृभूमि गाय आदि लाभ को प्रदान करने वाले पशु और भोज्य पदार्थ है वो प्रदान करे। ठीक है, क्या मनोकामना की है? जिस भूमि पर चारों दिशाएं, कितनी दिशाएं? चारों दिशाएं एवं उपदिशाएं, चारों दिशाएं एवं उपदिशाएं भोज्य पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, भोज्य पदार्थ को उपजाती हैं, जहां कृषि एवं व्यापार को करने वाले लोग संगठन बनाकर रहते हैं, जहां अनेक प्रकार के प्राणी अपने जीवन को धारण करते हुए चलते फिरते हैं। वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं एवं भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण करें। ठीक है, तो क्या मनोकामना की गई मातृभूमि से कि जिस भूमि पर चारों दिशाएं एवं दिशाएं भोज्य पदार्थों को उपजाती हैं, जहाँ कृषि एवं व्यापार को करने वाले लोग संगठन बना करके रहते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के प्राणी अपने जीवन को धारण करते हुए चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें गो आदि लाभप्रद पशुओं तथा एवं भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण करे। ऐसी मंगल कामना की गई है। ऐसी मंगल कामना जो है वो की गई है दूसरे श्लोक के अंदर, यानी कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की दिशाएं और दिशाएं हैं जो हमें क्या करे, जो हमें अन्न प्रदान करती हैं, उन अन्न उत्पादन करने में सफलताएं प्रदान करती हैं, उपयोगी है। जहाँ अनेक प्रकार के लोग जो हैं वो कृषि व्यापार करने वाले हैं, संगठन बना करके रहते हैं, और जिस पर अनेक प्राणी अपने प्राणों को धारण करते हुए चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें
गो आदि लाभप्रद पशु एवं भोज्य पदार्थों से संपन्न कर दे, परिपूर्ण कर दे, ऐसी मंगल कामना की गई है अपने दूसरे श्लोक में। तो समझ में आ गया होगा आपका दूसरा श्लोक। चलिए अब चलते हैं तीसरे श्लोक। जनम विभ्रति बहुधा विवाचशम नाना धर्माणं पृथ्वी यतो यथा ईकृशम सहस्रम धारा दण्यस्य मेघभां ध्रुवे धेनुः अन परस्फुरन्ति। तो क्या मंगल कामना की? दूसरे जहां पर लोग अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग जो हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली, कभी कष्ट न होने देने वाली एक स्थिति में रहने वाली, समान रूप से रहने वाली, जिस पृथ्वी पर धन की हजारों धाराओं का उसी प्रकार से दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। जहां पर जिस मातृभूमि पर, जिस भूमि पर अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग इस पृथ्वी पर एकता की भावना से निवास करते हैं। एकता की भावना से जो पृथ्वी है वो धारण करती है, जिस पर हजारों जो धन दौलत की जो धाराएं हैं वो बहती रहती हैं, जहां पर हजारों प्रकार की जो धाराएं हैं, धन दौलत की धाराएं वो बहती हैं, उस धाराओं को हमारी जो मातृभूमि है वो बिना किसी भेदभाव के उसी प्रकार से लोगों को प्रदान करती है, बिना किसी भेदभाव के उसी प्रकार से प्रदान करती है। ध्रुव में स्थिर है, एक जैसी है, स्थिर भाव से रहने वाली मातृभूमि उसी प्रकार से हमें प्रदान करती है, जिस प्रकार से जो गाय है वो हमें बिना किसी बाधा के दूध प्रदान करती है। धेनु यानी गाय, दुहा यानी दूध प्रदान करती है, वैसे ही हमारी मातृभूमि है वो हमें धन दौलत को प्रदान करती है। क्या बताया? जिस धरती पर, जिस मातृभूमि पर अनेक धर्मों को भाषाओं को बोलने वाले लोग, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को एकता की भावना से अपने ऊपर धारण करती है, और जो हजारों धन की जो धाराएं हैं वो एक समान स्थिर रहने वाली मातृभूमि उसी प्रकार से लोगों को प्रदान करती है, जिस प्रकार से जो गाय है वो बिना किसी बाधा के लोगों को दूध प्रदान करती है, वैसे हमारी मातृभूमि है जो लोगों को अनेक प्रकार के धन दौलत को जो है प्रदान करती है। ठीक है, चलिए। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली, कभी कष्ट नहीं देने वाली, कभी कष्ट नहीं देने वाली, सिर्फ जैसी ये पृथ्वी हमारे लिए धन की धाराओं का, हजारों धाराओं का उसी प्रकार से दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। क्या होगा? देखिए, जिस भूमि पर अनेक भाषाओं को
बोलने वाले लोग एवं अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को एक ही यत एक समम एक ही घर में रहने वाले के समान, एक ही घर में रहने वाले के समान, एक ही घर में रहने वाले के समान तथा कभी कष्ट नहीं देने वाली, कभी कष्ट नहीं देने वाली, हमेशा स्थिर भावना वाली, हमारी धरती जो हमें अनेक प्रकार की यानी कई हजारों धन दौलत की धारा को उसी प्रकार प्रदान करती है। जिस प्रकार से बिना बाधा के गाय दूध देती है। क्या होता है इसमें कि हमारे मातृभूमि पर, हमारी जिस भूमि पर अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को, अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले लोगों को एक ही घर के समान रहने वाली तरह बिना किसी बाधा पहुंचाए कष्ट देने वाली स्थिर भावना वाली बात जो धरती है वो हमें अनेक प्रकार के हजारों जो धन दौलत की धाराएं हैं वो प्रदान उसी प्रकार से प्रदान करती है जिस प्रकार से गाय है बिना बाधा के दूध देती है। तो ऐसी हमारी मातृभूमि, ऐसी हमारी ये पृथ्वी है जो हमारा पूरी तरह से लालन पालन करती है। तो इस प्रकार से इस मंगल कामना में माँ पृथ्वी को श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी मातृभूमि को श्रेष्ठ मानते हैं और उससे ये मंगल कामना की गई कि वो हमें इस प्रकार से प्रदान करे। तो कहा भी गया है लंका में सर्वे लंका में निरुक्ति लक्ष्मण यदो ही जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि विदिशि। एक बार भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने पूछ लिया था कि हे भाई साहब ये बताइए कि ये जो सोने से बनी हुई लंका जो है वो कितनी श्रेष्ठ है, कितनी सुंदर है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? तो भगवान श्री राम ने कहा हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका में रुचते ये तो जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि विदिशि। हे लक्ष्मण मुझे ये सोने से बनी हुई लंका मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी यानी अपनी माता और मातृभूमि है
वो स्वर्ग से भी बढ़ करके महान होते हैं। इस प्रकार से हमारी मातृभूमि से ये मंगल कामना की गई है, भारत की धरती से। प्रिय विद्यार्थी, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से आपका जो प्रथम पाठ है उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप इन जो मंगल कामना के जो श्लोक है वो अपने प्रथम पाठ जो व्यास पुस्तिका के प्रथम पेज पर सुंदर सुंदर जमा करके लिखें, बढ़िया तरीके से अर्थ लिखें, कंठस्थीकरण करें और इसका अर्थ है वो याद करें। जैसा कि मैंने आपको लिखवा दिया है, आप देख करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको आप उतार सकते हैं, दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।